माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान विधेयक पर चर्चा के लिए धन्यवाद। ये मंत्री महोदय डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय महोदय, ये मंत्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज 11 वर्षों में जो देश के हालात हो चुके हैं वो भयावह स्थिति है, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्दाश्त नहीं है। आज अभी कह रहे थे कि मणिपुर की बात कर रहे हैं। ये राजस्थान इस देश का हिस्सा है, मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। मणिपुर की चर्चा आपको करनी पड़ेगी। महिलाओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों पर वहां पर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को 56 इंच का सीना जो बताते हैं, एक बार मणिपुर जाकर के नहीं आए। आज इस देश में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की बात आप करते हो। आज किसानों का सम्मान करने का आपने काम किया। 3 काले कानून आपने इस देश में लाने का काम किया, और जो किसानों ने आंदोलन किया, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। मैं पिछले माननीय सभापति महोदय, ये देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। लोकतंत्र आज खतरे में है। देश की संसद में अमित शाह खतरे में, वो विषय नहीं आ रहा है। लोकतंत्र खतरे में, वो विषय कैसे नहीं है माननीय सभापति महोदय? आज जो बिल है आज देश के गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं क्या अंबेडकर लगा रखा है। जिन लोगों ने इस देश को लोकतंत्र देने का काम किया, संविधान देने का काम किया, आप कहते हो क्या अंबेडकर लगा रखा है। आप लोगों का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आप लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठ चुका है। आपने नोटबंदी करी, अपने मनपसंद लोगों को मनमाफिक फायदा देने के लिए इस देश को गर्त में ले जाने का काम किया, इस देश को बेचने का काम किया। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश गर्त में जाएगा नोटबंदी से। आज जीडीपी गिर गई। आज माननीय मंत्री महोदय, इंदिरा गांधी जी माननीय मंत्री महोदय, जो आपको दिया है एक शब्द नहीं बोलते। जिस बिल को दिया है, इस बिल पे आपको कोई नहीं रोक रहा। आज माननीय सभापति महोदय, 87 रुपए $1 87 रुपए का हो गया। वो चिंता का विषय नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वो चिंता का विषय नहीं है। इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र का असली खतरा अगर किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। आज सरकार गिराने का काम, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज कहीं पर चले जाओ, शीतकालीन सत्र में 2023 में लोकसभा में 95 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया, राज्यसभा में 45 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस देश में कौन से विधेयक पे बोल रहा हूँ? क्यों नहीं बोल रहा? लोकतंत्र को कौन सा विधेयक है? ये निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का विषय है। ये लोकतंत्र का विषय है। ये लोकतंत्र का विषय है माननीय सभापति महोदय, जिस पर बोलने का अधिकार मुझे, सदन में का अधिकार मेरी जनता ने मुझे यहाँ पर दिया है और बोलने का अधिकार दिया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देश के नौजवान को बेरोजगार करने का काम किया है, देश में लोगों के बीच में चुनाव के समय कहा काला धन हम लेकर के आएंगे, देश की जनता को बरगलाने का काम आपने किया है। और सही मायने में लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो देश में बैठी 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश को पीछे धकेलने का काम किया है। और ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। आप जिस चर्चा की बात आज कर रहे हो, 1100 लोगों की चर्चा कर रहे हो, 750 किसानों ने किसान आंदोलन में जान दे दी। आप उनकी बात नहीं करोगे क्योंकि किसान को इस देश का और इस व्यवस्था का हिस्सा आप नहीं मानते। आप लोग किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य आप नहीं दे सकते, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप नहीं बढ़ा सकते। हमें तय करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से बिल लाया गया है अपने मनमाफिक लोगों को फायदा देने के लिए, आज माननीय मंत्री महोदय, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये देश की पीड़ा का विषय है जो मैं आपके बीच में, सबके बीच में रख रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को देश की व्यवस्था पर अगर जब कोई बात आती है, लोकतंत्र पर बात आती है, तो आप लोग शांत हो जाते हो, आप लोग चुप हो जाते हो। आपको लगता है कि किसान का नाम आ गया तो पता नहीं आपके सीने पर जैसे कोई सांप रेंगने लग जाता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। किसान की अर्थव्यवस्था आज कैसे जाती जा रही है?
किसान के बारे में चिंता नहीं है, आप किसान को लेकर के बिल नहीं लेकर के आएंगे। आज बिजली की ऐसी स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, उस पर आप चर्चा नहीं करोगे। आप ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो आज से 50 साल पहले का है। राजस्थान में आज नौजवान को, माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि बिजली का विषय राजस्थान का ऐसा विषय है, विषय तो है ही नहीं, विषय पे तो अरे माननीय सभापति महोदय, कैसे विषय नहीं है? आज विषय पे आइए। राजस्थान का नौजवान बेरोजगार है, वो विषय नहीं है। राजस्थान के किसान को उचित मूल्य उसकी फसल का नहीं मिल रहा, वो विषय नहीं है। लेकिन विषय केवल ये है जो आप अपनी मर्जी से काम करें, वो विषय आपको अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ सभापति महोदय के लिए 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद। सुजानगढ़, हाँ सुजानगढ़ नहीं है तो फिर मैं बोल लेता हूँ।